Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn with AR. Today, I, Ms. Asma Sheikh, have brought to you the most commonly used figure of speech, simile and metaphor. In my lecture today, you will learn the difference between simile and metaphor. So let's start. But before we start, please like and subscribe my channel for further updates. So, what's the difference between simile and metaphor? चलो पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. ओके, सिमिली इज़ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स. मतलब अगर दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाए, किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कंपेयर किया जाए डायरेक्टली, ओके, यूजिंग द वर्ड्स लाइक सच, एज, सो, है ना, तो इट्स कॉल्ड सिमिली. बट ऑन द अदर हैंड, metaphor is indirect comparison of two unlike things, ठीक है ना, but without using the words like as, so, such. अगर हम कोई दो अलग अलग ऑब्जेक्ट या पर्सन को कंपेयर करते हैं ना, देन इट विल बी कॉल्ड एज मेटाफर. लेकिन इसमें वर्ड्स यूज़ नहीं होंगे एज, सच, लाइक या सो. ठीक है ना, क्लियर हुआ है कंसेप्ट. लेट्स सी द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस क्लियरली. If I say he sings like Atif Aslam, means what? The boy singing is like Atif Aslam. उसकी आवाज़ आतिफ असलम की जैसी है, वो लड़का आतिफ असलम की तरह गाता है. कंपैरिजन हुआ है, राइट, यूजिंग द वर्ड लाइक, है ना, लाइक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है. तो ये किसका एग्जाम्पल है? सिमिले का. लेकिन इन केस ऑफ मेटाफर, एग्जाम्पल देखो, ही इज़ द आतिफ असलम ऑफ आवर क्लास. कंपैरिजन यहाँ पर भी हुआ है, राइट, है ना. हमने किसी को इंट्रोड्यूस करवाया कि यार ये तो हमारी क्लास का आतिफ असलम है, बॉय को आतिफ असलम कहा गया है, बट विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज, सच, लाइक. देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब मेटाफर. ओके ना, समझा सबको. नाउ व्हाई इज सिमिली कॉल्ड डायरेक्ट कंपैरिजन एंड द मेटाफर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कंपैरिजन? लेट्स सी. बिकॉज इन सिमिली हम क्लियर करते हैं रीज़न फॉर कंपैरिजन. लाइक वो क्या है, जैसे इन द फर्स्ट एग्जाम्पल सिंगिंग कॉमन था बिटवीन द बॉय एंड द आतिफ असलम. बट इन केस ऑफ मेटाफर यू हैव नॉट क्लियर द रीज़न फॉर कंपैरिजन. जैसे कि आतिफ असलम एंड बॉय के बीच में क्या कंपैरिजन था, क्या कॉमन था, लुक्स या फिर सिंगिंग. बॉय लुक्स लाइक आतिफ असलम या बॉय सिंग्स लाइक आतिफ असलम, राइट. तो ये हमने क्लियर नहीं किए थे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? इनडायरेक्ट कंपैरिजन. इसलिए किसका एग्जाम्पल था? मेटाफर का. ओके एवरीवन, आई होप नाउ यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, राइट, वेरी क्लियरली. सो you can go through few more examples for your better understanding, which is on your screen right now. Read it, note it down, discuss with your friends and siblings, and save this video for future reference. हाँ, don't forget to share, क्योंकि आपने सुना तो होगा ज्ञान बांटने से बढ़ता है. Soon inshallah I will be coming with more such videos so as to continue teaching you all something important always. Till then, bye, Allah Hafiz, and have a wonderful day everyone.